हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है आपका 28 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और जो कल का क्वेश्चन था उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस परियोजना शुरू की? तो यह परियोजना किसने शुरू की है कि भारतीय सेना ने। ऑप्शन ए, यह परियोजना लद्दाखी छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की है। भारतीय सेना की ओर से फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने 26 अप्रैल को लेह में HPCL और निष्पादन एजेंसी कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहले बैच में लेह और कारगिल जिलों की 20 लड़कियां और 45 छात्र शामिल हैं, जिन्हें प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा? तो भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा पोलैंड। ऑप्शन बी, यह कदम दूतावास के कर्मियों के बीच कोरोना वायरस के प्रसार की प्रतिक्रिया में उठाया गया है। भारत वर्तमान में कोविड संक्रमण में विश्व रिकॉर्ड रखता है। 26 अप्रैल को 24 घंटे में 3,52,991 नए मामले सामने आए। अब ये पोलैंड कोविड टीके भेजेगा अपने दूतावास को। तो पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा, मुद्रा है वहाँ की पोलिश जोल्टी, अध्यक्ष है आंद्रे दूदा, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं माटुज मोराविकी और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है आपका पोलैंड का फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जगदीश खट्टर का निधन हो गया, वे किस वर्ष मारुति के प्रबंध निदेशक थे? तो जगदीश खट्टर आपके मारुति के जो प्रबंध निदेशक थे वो थे 1993 में, 1993। ऑप्शन सी, ये मारुति सुजुकी के पूर्व प्रबंध निदेशक और कार्नेशन ऑटो इंडिया के संस्थापक जगदीश खट्टर थे। इनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया। वे 1993 में अपनी सेवानिवृत्ति तक मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। मारुति सुजुकी के साथ अपने कार्यकाल के पहले जगदीश खट्टर लगभग 37 वर्षों के अनुभव के साथ एक IAS अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील ने ऑक्सीजन आपूर्ति की सीमा बढ़ाकर कितने टन प्रतिदिन कर दिया? तो टाटा स्टील ने अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन 600 टन कर दिया। ऑप्शन डी, पहले टाटा स्टील विभिन्न राज्यों को प्रतिदिन 300 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही थी। इस्पात मंत्रालय के निर्देश पर देश में इस्पात संयंत्र गैस की बढ़ती मांग के बीच विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका से एयर इंडिया भारत में कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाया? तो अमेरिका से अभी हाल ही में भारत में एयर इंडिया द्वारा कितने कंसंट्रेटर लाए गए? वो लाए गए 328। ऑप्शन डी, एयर इंडिया द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली लाया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक उपकरण होता है जो वायुमंडलीय वायु से नाइट्रोजन को फिल्टर कर उपचारित मिश्रण में ऑक्सीजन के अणुओं का संकेंद्रण करता है। अब ये आपके जो अमेरिका से आए हैं, तो ये है आपका अमेरिका और ये नीचे दिया है अमेरिका का आपको फ्लैग, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC अमेरिका की। वहाँ की करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट जो बिडेन, ये जो बिडेन है और ये कमला हैरिस, ये क्या है वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए सेल्फ केयर निवारक उपाय संबंधित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए?
तो ये दिशा निर्देश किसने जारी किए? ये किए आयुष मंत्रालय ने, ऑप्शन डी। इससे पहले 29 जनवरी को आयुष मंत्रालय ने कोविड से खुद को बचाने और स्वस्थ रहने के तरीके के बारे में एक सलाह जारी की थी। कोविड अध्ययन के परियोजना निगरानी इकाई, केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने सलाह और दिशा निर्देश तैयार करने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है हरियाणा राज्य की पुलिस ने, ऑप्शन सी। पंचकुला में राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन केंद्रों की स्थापना या तो कल्याण शिविरों में या पुलिस लाइनों में नवनिर्मित क्वार्टरों में की जाएगी। अब ये निर्णय हरियाणा पुलिस ने लिया, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और ये सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें हरियाणा की 5। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ऑप्शन सी। इस दिवस का उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा अधिकार की भूमिका के बारे में अधिक सीखना है। यह आयोजन सन 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा दैनिक जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन कैसे प्रभाव डालते हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल स्मरण दिवस। यह दिवस एक ऐतिहासिक परमाणु दुर्घटना की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भविष्य की परमाणु आपदाओं की रोकथाम पर भी केंद्रित है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में इतिहास की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई। यह आपदा बिजली संयंत्र में परमाणु रिएक्टरों में से एक पर सुरक्षा परीक्षण के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परियोजना डेनटेक ने कहाँ अपनी डायमंड जुबली मनाई? तो यह डायमंड जुबली अपनी कहाँ मनाई? यह मनाई गई भूटान में, ऑप्शन बी, भूटान। भूटान में भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने 24 अप्रैल को सिमटोखा के डानटेक स्मारक में एक पुष्पांजलि अर्पित की। इस परियोजना की स्थापना 24 अप्रैल 1961 में भूटान के तीसरे राजा और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप की गई थी। अब ये सिल्वर जो आपकी डायमंड जुबली है भूटान में मनाई गई, तो भूटान के बारे में जानते हैं। यह है आपका भूटान, जो कि आपका इंडिया के पास ही पड़ता है, जिसकी राजधानी है थिम्पू। वहाँ की करेंसी चलती है नगलट्रम। वहाँ के जो मोनार्च हैं, ये मोनार्च हैं, इनका नाम है जिग्मे खेसार नामग्येल वांगचुक। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोते शेरिंग। और ये आपका भूटान का क्या दिया है नीचे? ये वहाँ का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की? तो यह तकनीक विकसित की DRDO ने, ऑप्शन ए, DRDO। इनमें से 60 ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए। यह DRDO की प्रीमियम प्रयोगशाला डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के एक कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें एकल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड के 5 सेट, जो कि संख्या में 300 हैं, विकसित किए गए हैं। शेष 4 सेटों की आपूर्ति नियत समय पर पूरी की जाएगी। अब यह DRDO ने विकसित की है, तो DRDO के बारे में जानते हैं। ये DRDO का क्या है आपको लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर DRDO का नई दिल्ली। DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को महत्वपूर्ण चिकित्सा वस्तुएं दी? तो भारत को महत्वपूर्ण चिकित्सा वस्तुएं दी ब्रिटेन ने, ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर
और 95 ऑक्सीजन सांद्रता सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा वस्तुओं का एक शिपमेंट 27 अप्रैल को भारत आया। विदेश मंत्रालय ने यह इसकी जानकारी दी। अब ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन क्या है आपका यूनाइटेड किंगडम, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ की जो मोनार्च है एलिजाबेथ द्वितीय मीन सेकंड। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ये बोरिस जॉनसन है, ये एलिजाबेथ द्वितीय हैं और ये वहाँ का क्या है आपका फ्लैग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यात्रा बबल कौन शुरू करेंगे, तो यात्रा बबल हांगकांग और सिंगापुर दोनों शुरू करेंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, ए एंड बी बोथ। सिंगापुर और हांगकांग दोनों शहर 26 मई से यात्रा बबल खोलने पर सहमत हुए हैं। लंबे समय से विलंबित यात्रा के बबल को पहली बार नवंबर 2020 में शुरू होना था, लेकिन हांगकांग में कोविड के अचानक संक्रमण के बाद इसे निलंबित कर दिया गया। अगर यह शुरू होता है तो यात्रा बबल इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा अप्रैल 2021 में उड़ानों को फिर से शुरू करने के बाद क्षेत्र का दूसरा प्रमुख हवाई मार्ग होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ने एक और सफल उड़ान भरी, तो इंजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर ये किसका है, ये आपका नासा का, ऑप्शन डी नासा। 25 अप्रैल को यह पृथ्वी से गुजरने वाली किसी भी परीक्षण की तुलना में तेजी से और आगे बढ़ा। हेलीकॉप्टर की तीसरी उड़ान मंगल ग्रह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के परसिवरेंस रोवर द्वारा दर्ज की गई। हेलीकॉप्टर का ब्लैक एंड वाइट नेविगेशन कैमरा इस बीच सतह विशेषताओं को ट्रैक करता है। अब ये नासा का हेलीकॉप्टर था, तो नासा के बारे में जानते हैं। ये है नासा का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जुर्चिक, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को स्पुतनिक वी का पहला बैच कब प्राप्त होगा, तो भारत को स्पुतनिक वी का पहला बैच प्राप्त होगा 1 मई को, ऑप्शन सी। विश्व स्तर पर स्पुतनिक वी का वितरण कर रहा रूस का RDIF सॉवरेन वेल्थ फंड पहले ही वैक्सीन की एक वर्ष में 850 मिलियन से अधिक खुराक के लिए 5 प्रमुख भारतीय निर्माताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। RDIF को उम्मीद है कि भारत में वैक्सीन का उत्पादन 1 महीने में 50 मिलियन खुराक तक पहुंच जाएगा। अब यह स्पुतनिक भी रूस से आएगी और भारत को 1 मई को मिलेगी। तो इसके जो कोविड का इंजेक्शन है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, ये आपका कोविशील्ड। फिर आता है आपका कोवैक्सीन, जो कि कोरोना से लड़े स्वदेशी टीका, ये भारत बायोटेक बनाता है। फिर आता है आपका जॉनसन एंड जॉनसन का कौन सा टीका है, ये आपका जैनसिन, ये जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। और फिर ये आता है आपका स्पुतनिक वी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजेश बिंदल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तो राजेश बिंदल अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, ऑप्शन सी कोलकाता। तो भारत के राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल से कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जस्टिस राजेश बिंदल को नियुक्त किया। यह निर्णय न्यायमूर्ति थोताथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन, जो कि मुख्य न्यायाधीश से कलकत्ता हाईकोर्ट के उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लिया गया। राजेश बिंदल कोलकाता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। अब कोलकाता में इनकी नियुक्ति हुई और कोलकाता है आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, ये ममता बनर्जी हैं और ये हैं जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या पश्चिम बंगाल की 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओली स्टोचेक को किसने उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, तो किसने नियुक्त किया, ये किया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, ऑप्शन ए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ओली स्टोचेक को ग्लोबल बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। वे महिंद्रा नॉर्थ अमेरिकन टेक्निकल सेंटर डेट्रॉयट में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक सेंटर का हिस्सा होंगे। वे बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन कार्यक्रम
बोन इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर और MRB चेन्नई के सहयोग से BEV बोन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म रणनीति विकास का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में कौन तत्काल भारत को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेजेगा? तो यह कौन भेजेगा, इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने किस देश पर एक संकट बैठक की शुरुआत की? तो ये संकट बैठक की शुरुआत हुई म्यांमार देश पर, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर अभी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।